उनके भोजन में मांस परोसवा दिया, मांस बनवा के ब्राह्मणों का मांस परोस दिया। जब ब्राह्मण भोजन करने बैठे तो आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण आपको ये मांस परोसा गया। तो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि अच्छा राजन तू हमारे साथ छल कर रहा है, भोजन करने बुलाया और मांस खवा रहा, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा, जा राक्षस हो जा। वही ब्राह्मणों के श्राप के कारण प्रताप भानु रावण बने, जिनके लिए प्रभु को आना पड़ा। तो ये रावण की कथा है। अब वही प्रताप भानु नाम का राजा जब रावण बना तो रावण तपस्या किया, ब्रह्मा जी आए, क्या चाहिए हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि हम काहू के मरहि न मारे, हम मरे ही ना। देखो सबको अमर होना, प्रताप भानु को अमर होना, रावण को अमर होना है, सबको अमर। और सबको समझा समझा के थक गए कि अमर तुम्हारे बाप नहीं हो सके, तुम क्या होगे, अमर नहीं हो सकते, मरना पड़ेगा। इसलिए शांति से आदमी मरते ही नहीं। अब रावण बोला हम मरे ना, ब्रह्मा जी बोले भैया मरना तो हमें भी पड़ेगा, हम भी अमर नहीं। और कुछ वरदान मांगो, बोले जाति, फिर हम मनुष्य के अब अंदर के हाथ मरे। बोले ठीक है। कुंभकर्ण से बोले तू वरदान मांग। कुंभकर्ण बोला हम वरदान मांग रहे हैं कि हम वो कुछ मांगे। वो उसने मांगा कि मैं इंद्रासन मुझे मिल जाए। इंद्रासन बोलने वाला था, सरस्वती बैठ गई, निद्रासन मांग लिया कि हमें नींद आ जाए, 6 महीने तक सोए। तो इंद्रासन मांगने वाला था, क्या मांगा? निद्रासन, निद्रा। रावण ने डांटा, क्या मांग लिया? अरे बोले क्या हुआ, हमें नींद आ रही थी। कुंभकर्ण अब सो रहा, दिन भर कर रटे दे। कुंभकर्ण इतना खाता था, ब्रह्मा जी बोले यदि 1 महीना रह गया तो 1 महीने में सब खा जाएगा, इसलिए 6 महीना सोता था। 6 महीना 1 दिन के लिए जागता था, खाए और 1 दिन में इतना खा जाता था कि कई सब खाली कर दे। कुंभकर्ण गए विभीषण पास मुनि, कयऊ पुत्र वर मांग, ते मांगेऊ भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण से कहा कुछ मांग लो। विभीषण ने कहा प्रभु आप हमें सत्संग दीजिए, भगवान का दर्शन कराइए। तब विभीषण ने भक्ति मांगी और रावण ने दुष्टता मांगी। एक बार कुबेर का विमान हरण कर लिया, कुबेर की लंका में कब्जा रावण। अब रावण वरदान मांग लिया, पावरफुल हो गया, बड़ा उत्पात मचाता। विभीषण भक्ति करते, कुंभकर्ण सोता और रावण उत्पात मचाता। सब चौपट करने लग गया रावण। अब इस तरह से रावण बाढ़े खल बहु चोर जिया जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। अब रावण का अत्याचार बढ़ा, चारों तरफ पापाचार बढ़ गया। क्या बढ़ गया? पाप ही पाप। जुआ, शराब, उल्टा सीधा काम। जब पाप बढ़ गया तब पृथ्वी माता गाय का रूप बनाती है और भगवान के पास जाकर स्तुति करती है, हे माँ, हे प्रभु, देवता रावण के पाप से बड़े दुखी हो गए। रावण बड़ा पापी, बड़ा साधु संतों को मार डाला। कोई यज्ञ करता तो करने नहीं देता, पूजा करता करने नहीं देता, जप करता करने नहीं देता। आज कलयुग में बल्कि हम लोग ज्यादा सुखी हैं। रावण होता तो यहाँ सत्संग हो रहा होता तो यहाँ आके तो यहाँ उधम मचा के चला जाता। सत्संग ना करने देता। हाँ, आज ठीक है। रावण के पाप इतना बढ़ा, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। पृथ्वी
प्रकट हो गई और बैकुंठ पहुंच गई। कहा प्रभु अवतार लीजिए और आप और गाय बन के भगवान से स्तुति करती है कि पाप बढ़ती। जब भी पृथ्वी पर पाप बढ़ता है और पृथ्वी भगवान का दर्शन करने जाती है तो पृथ्वी गाय बनकर जाती है। इसलिए कहते हैं कि गौ दान करने से संपूर्ण पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी गाय का अवतार, गाय का रूप लेती है। इसलिए हमारे यहाँ गाय को माता कहते हैं। इसलिए गाय की सेवा करनी चाहिए सबको, गाय का पूजन करना चाहिए सबको, गौदान करना चाहिए सबको। जीते जी ये पुण्य का कार्य कर लेना चाहिए सबको। पुण्य सारे कर लो, पाप बड़े बढ़ रहे हैं, इन पापों के बीच में पड़ ना जाना, उलझ ना जाना, पुण्य ही पुण्य करना। इस तरह से जब पापी का पाप भरा बढ़ा, एक तरफ पाप बढ़ रहा है, देखो कहीं पाप ज्यादा है तो कहीं पुण्य ज्यादा है। हम कहते हैं कि आप लोग भी जमाने में पाप होगा, है भी, लेकिन जमाने में रहने दीजिए पाप। आप अपने आसपास पुण्य को बढ़ाओ। जरूरी नहीं है कि सब पापी हैं तो हम भी पापी हो जाएं, सब झूठे हैं तो हम भी झूठे हो जाएं। आज भी इस कलयुग में हजारों लोग झूठे भले हों पर कुछ लोग ईमानदार हों। हजारों पापी क्यों ना हो, कुछ लोग पुण्यात्मा भी। इसलिए सब कैसे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कैसे हैं इससे हमें फर्क बहुत पड़ता है। इसलिए हम सबकी तरह ना बने, हम अपने को ठीक करें, अपने को बेहतर बनाएं। बस अपने को क्या बनाएं? बेहतर बनाएं, अपने को ठीक करें, अपने को पाप से हटाएं। इसलिए दास अनिरुद्ध ने ये निर्णय लिया कि गौरी गोपाल आश्रम में केवल पुण्य के कार्य हमें करने हैं। जब तक जीवन है पुण्य ही पुण्य करना चाहिए। पाप हम क्यों करें? हम पाप भी कर सकते हैं, हम शराब भी पी सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं, पर नहीं खाएं। क्यों खाएं? हम भी किसी को अपमानित कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों करें? हम अच्छे काम चुनें। इसलिए गौरी गोपाल में देखो, जिन माओं को उनके बेटे अपमानित करके निकाल देते हैं। कल अमेरिका से एक मैया आई, अमेरिका रहती है, उन्होंने पूरे गौरी गोपाल का भ्रमण किया और यहाँ पर आकर के उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि इन माओं का सम्मान इनके बेटों ने नहीं किया, इन माओं को अपमानित इनके बेटों ने किया। एक नारी का सम्मान पुनः स्थापित गौरी गोपाल में हुआ। नारी का सम्मान, भाई बेटे ने तो अपमान कर दिया, बहू ने अपमान करके निकाल दिया, लेकिन उनका जब अपमान हुआ तो उनको खोया हुआ सम्मान कहाँ मिला? गौरी गोपाल। तो हम अपमान करने वालों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज ना कराएं, हम सम्मान करने वालों की लिस्ट में अपने नाम को पहुंचाएं। इसलिए गौरी गोपाल में जो वृद्ध माओं का सम्मान है, इन माओं के आप बेटा बनो, माओं की आप बेटी बनो। इन वृद्ध माओं को आप 84 कोस की यात्रा होगी। आप लोग भी अपने जीवन में एक बार 84 कोस की यात्रा अवश्य करिएगा। आप नहीं कर सके तो आप सोचिए कि गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जो 290 माएं, उन माओं में किसी एक माँ को आप भी ब्रज 84 कोस की यात्रा करा सकते हैं और आप भी सहयोगी बन सकते हैं किसी माँ को तीर्थ यात्रा कराने में। गौरी गोपाल आश्रम में केवल सेवा होती है। इन माओं को देखो किस तरह इन माओं की रहने की व्यवस्था है। इन माओं के लिए ये दास अनिरुद्ध सुबह से शाम तक लगा रहता है। क्यों? कि हमारी माओं के होंठों पे मुस्कान बनी रहे, हमारी माएं सदा सुखी रहें, प्रसन्न रहें। आज हम आपका परिचय भी एक माँ से कराएंगे। एक ऐसी माँ जिनके पास ना बेटी है ना बेटा है, कोई नहीं, भले कोई ना हो पर आप और हम तो हैं।
भगवान तो है ही ना। भैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? अलीगढ़। अलीगढ़। कितने दिन हो गए आपको गौरी गोपाल में? 7 महीने। ठीक है आप? बहुत आँखों से अब दिखने लग गया? बहुत साफ साफ दिखने लगा।